हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश कृषि विभाग न्यू भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी के लिए ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आपके लिए बता दिया है, भर्ती आपके लिए केवल कक्षा 10वीं के आधार पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो यदि आपने भी कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है और आप भी कृषि विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इस वैकेंसी हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए, जो कि दोस्तों यह वैकेंसी आपके लिए ऑल एमपी की देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आप चाहे मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले या फिर किसी भी ग्राम से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी कोई परीक्षा भी नहीं होने वाली है। आप सभी केवल इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर ही इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम बिना समय गवाए इस वैकेंसी से संबंधित एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली कृषि विभाग न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है, जो कि आप सभी यहाँ पर तारीख भी देख सकते होंगे। 7/3/2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए सीधी भर्ती और बैकलॉग के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि यह पद आपके कृषि विज्ञान केंद्र में रहने वाले हैं। इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए वाहन चालक तृतीय श्रेणी और स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी यहाँ पर तारीख देख सकते होंगे। आपके लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 7 मार्च 2025 से कर दिया गया है और आप सभी 16 मई 2025 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप सभी के पास काफ़ी लंबा समय है, इसलिए आप सभी बिल्कुल आराम से इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर नीचे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत पहला पद आपके लिए वाहन चालक सीधी भर्ती यानी कि ड्राइवर सीधी भर्ती का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी आप सभी के लिए कुल मिलाकर 11 पोस्टें देखने के लिए मिल जाएंगी। कैटेगरी वाइज जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद जारी किए गए हैं। यहाँ से दोस्तों आप सभी सैलरी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी वाहन चालक के पदों पर सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए पर मंथ 21,700 से लेकर 69,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए वाहन चालक सीधी भर्ती बैकलॉग के पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी आप सभी के लिए कुल मिलाकर 4 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली हैं और इस पर भी आप सभी के लिए सेम ही वेतन मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी नीचे से वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के पदों की शैक्षणिक योग्यता की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है, तो आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप सभी के पास आरटीओ द्वारा जारी हल्के एवं भारी वाहन चलाने का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आवश्यक है, तभी आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, समिति द्वारा व्यवहारिक कौशल परीक्षा भी आपकी ली जाएगी। यदि आप सभी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, तभी आप सभी वाहन चालक के पदों पर सिलेक्ट हो सकेंगे। साथ ही साथ आप सभी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान शासकीय या फिर अर्धशासकीय में वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आप सभी यदि इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूर्ण करते हैं, तो वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के पदों पर सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात दूसरा पद आप सभी के लिए स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती का देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप सभी इस पद पर सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए पर मंथ 18,000 से लेकर 56,900 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी के लिए बता दें, स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती के आपके लिए कुल मिलाकर 44 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। कैटेगरी वाइज जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद जारी किए गए हैं। आप सभी के लिए बता दें, यह भर्ती आपके लिए मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवारों के लिए देखने के लिए मिलने वाली है।
यानी कि आप चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो, प्रत्येक उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्था से केवल कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है, साथ ही साथ आप सभी की ITI उत्तीर्ण है, तो आप सभी स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कक्षा 10वीं पास के आधार पर कृषि विभाग यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र में आप सभी के लिए काफ़ी शानदार भर्ती देखने के लिए मिल रही है। तो यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं तो सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर दीजिएगा। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए विज्ञापन में कुछ सामान्य शर्तें यानी कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण की जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए इस भर्ती में कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 20% का आरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं यदि आप सभी अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपके लिए 16% का आरक्षण देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं OBC कैंडिडेट के लिए 27% तक का आरक्षण मिलने वाला है। यदि आप सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार से हैं तो आप सभी के लिए 10% तक का आरक्षण देखने के लिए मिल जाएगा। तो आरक्षण आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी काफ़ी पद आरक्षित रहने वाले हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 35% पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो महिला उम्मीदवारों के लिए भी काफ़ी शानदार अवसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि आप सभी महिला कैंडिडेट हैं और कृषि विभाग में एक काफ़ी शानदार पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो आप सभी इन पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इन सभी जानकारियों को पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करेंगे तो आप सभी के लिए इंटरव्यू की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। आप सभी के लिए बता दें, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप सभी इंटरव्यू देने के लिए जबलपुर जाएंगे तो आप सभी के लिए यात्रा भत्ता भी मिलने वाला है। तो यह काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। आप सभी यात्रा भत्ता की सहायता से जबलपुर तक इंटरव्यू देने के लिए पहुँच सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आप सभी के लिए एक और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आवेदन शुल्क से संबंधित रहने वाली है। तो आप सभी यहाँ पर आवेदन शुल्क की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी वाहन चालक सह मैकेनिक के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है। वहीं यदि आप सभी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप सभी मात्र 400 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बता दें, स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के पदों पर जनरल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है। तो इस प्रकार से आवेदन शुल्क का भुगतान करके आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी फॉर्मेट में आवेदन शुल्क की फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे तो आपका आवेदन फार्म रद्द कर दिया जाएगा। इस जानकारी को आप सभी यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं हैं अथवा जिनके साथ परीक्षा शुल्क संलग्न नहीं पाए गए रद्द कर दिए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा। तो इस प्रकार से आप सभी ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए आवेदन शुल्क के प्रारूप की फोटोकॉपी फॉर्मेट के साथ लगाना काफ़ी आवश्यक है, तभी आप सभी का आवेदन फार्म स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी यहाँ पर नीचे आयु सीमा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 40 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के पोर्टल पर जाकर कोई भी फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस को पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ही इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपके लिए बता दिया है, फॉर्मेट आपके लिए पदों के हिसाब से अलग अलग देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी इन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बता दें, इन फॉर्मेट को डाउनलोड करने के पश्चात आप सभी के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
उसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर मांगी गई एक एक करके सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। यदि आप सभी वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए इस फॉर्मेट को भरना है। यदि आप सभी स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर अलग से फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी इस फॉर्मेट में मांगी गई एक एक करके सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज कर दीजिएगा। दोस्तों सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्मेट में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी को एक एक करके ध्यानपूर्वक अटैच करना है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आप सभी के लिए दस्तावेज लगाने हैं, उसकी जानकारी भी आप सभी के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्मेट में जरूर अटैच करिएगा, वरना आपका आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए ध्यान रखना है कि जो आवेदन शुल्क का फॉर्मेट है उसको भी आप सभी के लिए इस फॉर्मेट के साथ अटैच करना है, वरना भी आपका आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करने के पश्चात आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 482004 इस पिन कोड पर आप सभी के लिए 16/5/2025 यानी कि 16 मई तक शाम 6 बजे तक जमा करना है। यानी कि 16 मई आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है, तो आप सभी 16 मई तक अपने फॉर्मेट को भरकर जमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आवेदन सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के पश्चात आपके इंटरव्यू की डेट जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दी जाएगी। तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आप सभी के लिए सिंपली इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। यदि आप सभी इंटरव्यू को निकाल लेंगे तो आप सभी सफलतापूर्वक ही वाहन चालक और स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के पदों पर कृषि विज्ञान केंद्र में सेलेक्ट कर लिए जाएंगे।